लोग यही चाहता है कि मामला कोर्ट में या थाने में ना जाए। जी आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि अगर बैठ के मामला खत्म हो जाता है तो यहीं खत्म कर लिया जाए, जी बेहतर दोनों लोगों के लिए होता है। जी लेकिन हो सकता है कि उन दोनों को वो नहीं वो अच्छा लगा हो या नहीं बात बना हो, तो इसलिए दोनों लोग अपने गए। आखिर दोनों तरफ कहीं ना मामला गया है कोर्ट में। बिल्कुल, कोर्ट तो ऐसे एक आदमी का मामले को फैसला नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोनों लोग गया, उसमें जो जिसका प्लस पड़ा उसको किया, जिसका माइनस पड़ा उसको किया। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी है, और सबसे पहले आता है कि एग्रीमेंट का हिसाब किताब। क्या ऋतिक सिंह ने भी कभी अपने लाइफ में इतने बड़े होने के बाद एग्रीमेंट किया, या इससे पहले एग्रीमेंट के जाल में फंसा गया? एग्रीमेंट कोई गुनाह थोड़ी होता है। आप किसी भी दुकान पे अगर कोई छोटा मोटा भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक पेपर मिलता है, आपको साइन मिलता है। खुद आप मांगते हैं कि अगर हम अपना कोई चीज़ खरीदे हैं तो इसके पास मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि हम आपकी दुकान से लगे हैं। तो एग्रीमेंट कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब इसको अब वो है कि अब ख़राब कर दीजिए तो अलग मैटर है। एग्रीमेंट हमने भी बहुत सारे कंपनियों को करा है, टाइम से अपना काम करके देता हूँ तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं होता है। अब आदमी जब पैसा ले लेता है तो कितने लोग होते हैं कि पैसा लेके घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, गाना करने के लिए पैसे नहीं बचेगा। सवाल यही था कि क्या वाकई में ही इस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी एक चल रहा है कि खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जिसके पे अभी गाना आपका आज ही रिलीज भी हुआ है, उसके मालिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया था, और अब कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला है कि 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक खेसारी लाल यादव गाना नहीं गाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एग्रीमेंट का जो खेला चल रहा था, इस पे एक नया स्टेटमेंट आ चुका है बड़े सुपरस्टार का, तो आप सबसे पहले ये कैसे देखेंगे कि एग्रीमेंट वाकई में ही खेसारी लाल यादव पे सही हुआ या फिर गलत हुआ? इसको जस्टिफिकेशन आप एज ए सिंगर कैसे देखते हो आप इसको? देखिए भैया, इस बारे में कहना बोलना हमारे हम जो सोचते हैं उचित नहीं है, जी क्योंकि कलाकार हैं और कोई कलाकार को अगर कुछ बुरा होता है तो एक कलाकार को अच्छा नहीं लगता है। और कंपनी भी है जो हम लोगों को चलाती है। हर टाइम पे जब कोई तकलीफ होता है या लगता है कि अब कोई खड़ा नहीं होता है तो बोलते हैं लोग भैया कुछ हम लोग को वो कर दीजिए। तो वो तो घर से अपने पैसे नहीं लगाएगा या तो वो क्या वो होता है कि पैसे दे के और गाने के माध्यम से एग्रीमेंट 10-20 गाने को उस हिसाब से आपको पेमेंट कर दिया जाता है। तो अब इसी में होता है कि काम वाम के चक्कर में इधर उधर पैसे निकल जाते हैं, काम हो नहीं पाता है, तो दिक्कत होता है उसमें। अब कंपनी वाले लोग दबाव देने लगते हैं, कष्ट होने लगता है, वो मामला पहुंच जाता है केस तक, कोर्ट तक। तो इसमें गलती हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। अब वो भी अपना पक्ष लड़ेंगे, ये भी अपना पक्ष लड़ेंगे। अब न्यायालय जो कर दिया वो गलत हिसाब अपना गलत सही का वो कर दिया, अब इसमें अब हम क्या बोलें। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले के टाइम में बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो कि इसी एक एग्रीमेंट का खेला में फंसने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तमाम बड़े नाम भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव। लेकिन इस तरीके से जब केस सब जब सामने आता है तो क्या लगता है कि आगे का भविष्य सिंगरों को फंसने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिंगर फंस गए तो फिर तो वो फंस गए। नहीं तो देखिए, एग्रीमेंट कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाँ, एग्रीमेंट को आप ढंग से पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर साइन करिए, और जो उसमें है जो बाउंडेशन है उसको अपना फॉलो करिए, उसको टाइम पर अपना गाना करिए। मुझे नहीं लगता फिर कोई दिक्कत होने वाला है। हम लोग भी मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया काम कर करके। कितने का एग्रीमेंट खत्म किए जी, जरा आप बता दीजिए दर्शकों को। 10 रुपये का एग्रीमेंट हम ख़त्म करें, अपने तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया है। हम लोग अभी 10 करोड़ के वो लायक नहीं है, 20 करोड़ के लायक नहीं है, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के ही हैं हम लोग तो हैं, लेकिन उसी को हम लोग फॉलो करके उसको ख़त्म करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, लाइफ में एक चीज़ें कहा जाता है कि इंसान जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे कदम फूंक के कदम रखता है। क्या वाकई में ऋतिक सिंह भी वही काम कर रहे हैं कि अपनी पुरानी चीज़ों को सीखते हुए, या सुपरस्टार की जो गलतियां होती चली जा रही है, क्या उससे ऋतिक सिंह सीख ले रहे हैं, या फिर उसी चीज़ पे दोहराते हुए चले गए? सीखना ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी सीख है। नए कलाकारों के लिए बहुत बड़ा सीख ही है ये जो मामला है, ये सीख ही है। ये बहुत सारे लोग एग्रीमेंट से दूर भागेंगे, लेकिन एग्रीमेंट कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। कोई आपको सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट बनाता है। रही बात, आप उसको पढ़ के देख के उसको साइन करिए, उसको टाइम पर अपना काम करिए, काम दीजिए, ख़त्म करिए। इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है, बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ी है। एग्रीमेंट करके क्या आपको कोई ये एक गुलाम कर लेगा?
ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, लग तो रहा है ऐसे कि 2 साल के लिए भाई खेसारी लाल यादव जी बैन हो गए, साफ सीधे शब्दों में कहा जा रहा है, कब बैन हो गए हो तो गलती शायद उन्हीं की होगी ना। पेपर को देख के साइन करना चाहिए था, या क्या है नहीं है टाइम पे ख़त्म कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ग्लोबल और खेसारी जी बैठ के बीच में सॉर्ट आउट करके कुछ एक नया रास्ता क्लियर किया जाए? कुछ ऐसा आपके दिमाग में है, या फिर ऐसा चीज़ों को होना चाहिए कि भाई दोनों बैठ के ख़त्म कर लेना चाहिए, इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए? जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी चल रहा था पवन जी खेसारी जी के पीछे, सब मामला शांत हो गया, एक नई दिशा में चल रही, तो या अभी बीच में कंट्रोवर्सी आ गया, तो इसको बैठ के ख़त्म करना चाहिए, एक नया दिशा में भोजपुरी को फिर से ले जाना चाहिए? देखिए, अगर चीज़ें बैठ के ख़त्म हुई तो शायद लोग यही चाहता है कि मामला कोर्ट में या थाने में ना जाए। जी। आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि अगर बैठ के मामला ख़त्म हो जाता है तो यहीं ख़त्म कर लिया जाए, जी। बेहतर दोनों लोगों के लिए होता है। जी। लेकिन हो सकता है कि उन दोनों को वो नहीं वो अच्छा लगा हो या नहीं बात बना हो, तो इसलिए दोनों लोग अपने गए। आखिर दोनों तरफ कहीं ना मामला गया है कोर्ट में। कोर्ट तो ऐसे एक आदमी का मामले को फैसला नहीं कर सकता है। अब दोनों लोग गया, उसमें जो जिसका प्लस पड़ा उसको किया, जिसका माइनस पड़ा उसको किया। इसमें क्या है?